ॐ गुरुवे नमः। पूछते हैं, अंश का मूल से पुनर्मिलन, कभी ना बिछड़ने वाला मिलन संभव है या नहीं? उत्तर, जब तुम बिछड़े ही नहीं तो मिलन की बात ही बकवास है। इसलिए तो अष्टवक्र कहते हैं कि मुक्ति का अनुष्ठान मुक्ति का बंधन है। वे क्या कह रहे हैं? वे ये कह रहे हैं कि जिससे तुम कभी अलग ही नहीं हुए उससे मिलने की योजना तो हद हो गई पागलपन की। तो ये योजना ही तुम्हें मिलने ना देगी। थोड़ा सोचो, अगर तुम अपने घर के बाहर कभी गए ही नहीं तो घर लौटने की चेष्टा तुम्हें जागने ना देगी। क्या पुनर्मिलन संभव है? बिछड़न हुई ही नहीं, विदा कभी ली ही नहीं, पुनर्मिलन की बात ही क्या करनी। और फिर पूछते हैं कि क्या ना बिछड़ने वाला मिलन संभव है? कहीं ऐसा ना हो कि मिलन हो और फिर बिछड़ जाए। ये सारी बातें सार्थक मालूम पड़ती हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं कि हम कौन हैं। परमात्मा अगर भिन्न हो तो ये बातें सब सच हैं। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव को भूल सकते हैं हम। यह भी हमारे स्वभाव में है कि हम स्वभाव को भूल सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि अगर आत्मा शुद्ध बुद्ध है और आत्मा अगर मुक्त है और आत्मा अगर असीम ऊर्जा है, परम स्वतंत्रता है, तो फिर वासना का जन्म कैसे हुआ? यह भी आत्मा की स्वतंत्रता है कि अगर वासना करना चाहे तो कर सकती है। अगर आत्मा वासना ना कर सके तो परतंत्र हो जाएगी। थोड़ा सोचो, संसार तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुमने चाहा तो हो गया, तुम्हारी चाह मुक्त है। तुम चाहते हो तो अभी ना हो जाए, तुम चाहो तो अभी फिर हो जाए। तो मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि ना बिछड़ने वाला मिलन कैसे होगा। बिछड़न तो कभी हुई नहीं है, लेकिन आत्मा की ये परम स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे जिस चीज़ को भूल जाए और जिस चीज़ को चाहे याद कर ले। अगर आत्मा की ये संभावना ना हो तो आत्मा सीमित हो जाएगी, उसकी मुक्ति बंधित हो जाएगी, उस पर आरोपण हो जाएगा, उपाधि हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, खाटू श्याम की जय, सालासर महाराज की जय।